शिवर स्थान में महादेव को प्रसाद खिलाया गया, हर सब सुनेंगे। तो ये भी चीज़ है। और दूसरा है कि चर्चा हम आप बात करते हैं, जो हमको आपको प्रिय होगा उसकी हम आप लगातार बात करेंगे, है ना। अभी किसी की नई शादी होती है तो वो अपने जो प्रिय जो भी उनको प्रिय लगता है उसकी बार बार बात करते, बार बार बात दोहराते। तो जो हमको आपको प्रिय है, हम आप चाह रहे हैं कि महादेव मेरे गुरु हो जाए, तो महादेव की बात बार बार दोहराएंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, और महादेव से दया मांग करके समझाने का प्रयास करेंगे कि महादेव मेरे भी गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और फिर नमः शिवाय में हम आपको साहब को सांस के द्वारा नमः शिवाय मिला, तो सांस में भी हम आप करेंगे। और अपनी भर कोशिश करेंगे कि एक माला दिन दिवारात्रि में कहा, इसमें शिष्यानुभूति में लिखा है, इस दिवारात्रि में एक बार एक माला बैठ के भी कर लेना है, ठीक है। ऐसे कोशिश करेंगे कि कैसे महादेव मेरे गुरु हों, हम भी समझें और हम भी लोगों को भी बताने का प्रयास करें। हमारे आपके समझाने से कोई समझेगा नहीं, लेकिन समझते हैं जब महादेव की दया उतरती है। और आप सोचिए तो हम आप अपने कामों के लिए महादेव से दया मांगते हैं कि सरकार आज ये हो जाए, सरकार हम इस कष्ट में फंसे हैं, ये काम मेरा बन जाए। तो जब महादेव के काम के लिए महादेव से दया मांगेंगे तो सोचिए तो वो दया करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन हम आप चाहें कि अब हमको ही आपको कितना, यहाँ पे 3 दिन साप्ताहिक होता है, उसके अलावा भी हम पूरा समय तो हमको घर की चीज़ों, घर की बातें इधर उधर रहता है। अभी आज के ही दिन, अभी ये 2 घंटा महादेव करेंगे, फिर घर पे लौटेंगे, घर की चीज़ें करेंगे। तो जितने भी देर हम महादेव के काम में रहें, प्रयास करें, या घर पे भी प्रयास करें कि चलो अपने जीवन के लिए तो दया मांगते ही हैं, लेकिन महादेव के काम के लिए भी दया मांगते। क्यों हम एक छोटा सा अपनी अनुभूति बताना चाहते हैं कि लखनऊ आने से पहले मेरी माता जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उस दिन लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए। तो अब बकाहट में आदमी क्या करेगा, हमको तो खाली यही पता है कि महादेव से दया मांगना है और साहब दीदी को कहना है। तो हमने यही लगातार करते हमारे मन ही मन एक बात हमने ठान लिया कि अगर आने वाले समय में अगर हम लखनऊ में शिफ्ट करते हैं तो दया कीजिए कि महादेव आपका काम, और हमको धरती की कुछ चीज़ नहीं चाहिए, आपका काम हम करेंगे। थोड़ा सा हो सके तो मेरे मतलब जो मेरे तबीयत भर ठीक है, इतना हमने कहा। लेकिन हमने शुरुआत में जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ी बहुत कोशिश की थी, हालांकि यहाँ काम होता भी है, लेकिन अब महादेव की दिशा में होता है कि नहीं, इसमें भी थोड़ा सोचने का विषय है। काम तो होता है, लेकिन साहब जैसा सोचे वैसा ही होता हो जरूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन साहब फिर आप देखिए अंतिम चर्चा में कह रहे हैं कि महादेव की दया होगी कैसे। अगर उसमें सवाल आए तो उसको दोबारा सुनिएगा, अगर तो हर बार सुनिएगा, हर बार नई बात मिलेगी। उसमें कहते हैं महादेव की दया होगी कैसे। महादेव की दया उनके कहे अनुसार करने भर से होगी। उनका कहा अनुसार कि साहब को कहा गया कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो, ऐसा कहा गया। तो हम आप जो चीज़ साहब को कहा गया वही चीज़ हम लोगों पे भी लागू है। तो हमको जो चीज़ जितना समझ आता है, जितना हमको पता है, थोड़ा ही प्रयास करेंगे अपने भर, जितना हमसे बन पड़ेगा, शरीर से मन से जितना बन पड़ेगा प्रयास करेंगे और महादेव का काम करेंगे। थोड़ा आप भी करेंगे, थोड़ा हम भी करेंगे। हम जहाँ रुकेंगे थोड़ा आपसे सहयोग लेंगे, आप जहाँ रुकेंगे थोड़ा हम लोग भी साथ चलेंगे। तो महादेव का काम, हर काम जीवन में करते हुए ये भी काम करना है, और इसके लिए महादेव से दया भी मांगनी है कि सरकार आपका काम हमसे हो सके, इसके लिए दया मांगे। अब इस शरीर से महादेव का काम हो जाए, इससे सुंदर बात नहीं है। तो इसको किया जाए और साहब को जरूर सुना जाए। क्या हम समझाएं, क्या आप बताएं, क्या ये बताएं, वो बताएं। हम लोग एक दूसरे का बात समझेंगे, सुनेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे। हम ये देखते हैं, हम किन्हीं को भी सुनते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन जो साहब ने कुछ कह दिया उसको अगर सुना है तो थोड़ा मन में गहराई तक उतरता है और हमको याद भी रह जाता है कि वो कुछ कह रहे हैं। फिर हम क्षेत्र में भी चलते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, अगर ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, तो अभी महादेव की दिशा से कैसे चलना है वो सही सटीक क्या होगा वो समझना है। तो उनको भी सुना जाए। और साधु की बात है, साधु की बात जैसे जिस बात के लिए की जाती है उसी बात मतलब वहीं पे टारगेट होती लगती है, तो इसके लिए उनको सुना जरूर जाए।
साहब को सुनना है और महादेव से दया मांग के महादेव का काम करने का प्रयास करना है। हम जहाँ भी रहे, ये नहीं कि आज साप्ताहिक होगा तभी महादेव का काम होगा, जहाँ हम रहे वहीं पे महादेव का काम होगा। हम फ़ोन से कोशिश कर सकते हैं, हम आस पड़ोस में कोशिश कर सकते हैं, हमारे कितने रिश्तेदार हैं, हम लोग जाते हैं, देखिए लोग शादी में गए हैं, है ना, तो वहाँ कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे तो अरे महीना में हमको लगता है साहब, उस समय जब साहब के डेरा पे लोग जाते थे तो कहते थे आप 1 महीना में, हर एक से पूछते थे 1 महीना में क्या 10-20 शिवशिष्य बनाए, 10 का भी घोषणा की, 10 लोगों को भी आप जोड़े हैं। कभी फटाफट का टाइम आया था, साहब ने फटाफट के लिए कहा था। तो इसलिए हम आप अभी तो वैसा नहीं है कि आपको कोई निर्देश दिया गया, लेकिन अपने तरीके से भी अपने जैसे बन पड़े हमको आपको करना होगा। और उसी करते रहने से हम लोग, क्योंकि बहुत दिन शिव को गुरु मान लेते हैं, कहते हैं कि जा महादेव दया ही नहीं करते हैं, तो भरसक कहीं ना कहीं हम ही लोग महादेव का काम ठीक से नहीं किए होंगे। अब गुरु का आदेश किए ही नहीं है, महादेव का काम कभी हम ही से छूट रहा। नमः शिवाय हम लोग से कई लोग ठीक से नहीं हो पाता है, कभी किया कभी नहीं किया, किसी दिन भूल गए, किसी दिन माला पे नहीं हो पाया, कभी सांस पे भी करने में याद नहीं आता है। अब जो मेरे साथ होता है हम ये बता रहे, भूल जाते हैं हम। आप तो किसी को बताएंगे तो हमको भी याद रहेगा, किसी को समझाएंगे तो हमको याद रहेगा नमः शिवाय करना। किसी को समझाएंगे, अपनी ओर से बातें करेंगे तो भरसक उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ महादेव की तरफ से बात करेंगे तो समझ में उसको कुछ ना कुछ मन में गहराई में उतरेगा, या उसी के द्वारा कुछ बात ऐसा निकल जाए जो हमको समझ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो महादेव का काम महादेव के से दया मांगते हुए करते रहना है, ऐसा कोशिश करना है। और जितना भी देर महादेव के काम में उतना देर थोड़ा ईमानदारी से काम करें, बस इसलिए महादेव से हम आप दया मांगे। दया मांगने से उतरती है, मांगा जाए। इतना ही कह के आप सबके जरूर मेरा प्रणाम। असंत मंच में सर